सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे आप सब? अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किनसे? हमारे देश के खास करके नौजवान तबके से। क्या आप सबको विकास चाहिए? क्या आप सबको मोदी जी का विकास पसंद है? इनके विकासों से आप प्रेरित है? नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप सबको विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने जब 2014 में मोदी जी को वोट दिया था तो हमें लगा था ये गुजरात मॉडल बना सकते हैं। यही एक महापुरुष है जो हमारे देश को गुजरात मॉडल बना सकता है, क्योंकि हमने गुजरात का नाम बहुत सुना था। गुजरात में जो इंडस्ट्रियल है, गुजरात में जो कारोबार है, हमने इनका नाम बहुत सुना था। लेकिन हुआ तो दोस्तों पूरी का पूरी उल्टा। ये गुजरात मॉडल क्या, ये 1947 वाली जो मॉडल थी उस मॉडल से भी पीछे लाकर खड़ा कर दिया। क्या आप सब ऐसी मॉडल की कल्पना किए थे? हमारे भारत देश के लोग ऐसे विकास का कभी कल्पना किया था कि हमें 1947 के पीछे ढकेल दिया जाएगा? क्या इसी को विकास मान लूं? क्या बाइक पे चलने वाला आदमी आज वो साइकिल पे चलने के लिए मजबूर है आपका पेट्रोल के भाव के कारण? पता है आपको पेट्रोल का भाव क्या है? अभी तो 100 तक आया है, बहुत जल्दी 111 भी आ जाएगा, फिर 121 भी होगी। 111 में शगुन होता है, 121 में उससे बड़ी शगुन होगी। और ये हम सबको, पूरे देश के नागरिकों को जल्दी देखने मिलेगा। 111 का शगुन, फिर 121 का उससे बड़ा शगुन। दोस्तों मैं क्या कहूँ, यूँ तो अगर मैं अपने देश को देखता हूँ ऐसी मंदी से जूझते हुए, ऐसी महामारी से जूझते हुए, तो हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, हमारा दिल रोता है। हमारा देश का आज ऐसी हालात हो गई है कि हमारा दिल रोता है देख करके कि क्या से क्या हो गया, क्या था और क्या हो गया, और ये क्यों हो गया, और ये किसकी साजिश के तहत हुआ है। आप सब जान सकते हैं, आप सबको पता है ये किन की साजिशों के कारण ये सब हुआ है। इतनी मंदी का दौर आप सब ने कभी देखा था? चाहे कितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार ठप हो जाए, कम हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ का बाजार, हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल ठप नहीं होता था। हाँ, इतिहास गवाह है, मंदी होती थी। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में मंदी की दौर आती थी, मंदी हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी का राज आया तो ऐसी महामंदी हमने पहली बार देखा। लोग विकास की, रोजगार की, नौकरी की अब तो बात ही नहीं करते। बस मैं गरीब जनता की दिल की बात कहना चाहता हूँ। गरीब जनता को आज की तारीख में यही चाहिए कि बस वो आज़ादी दे दे हमें घूमने की, हमें रोजगार करने की, हमें लॉकडाउन से निकालने की। हम रोजगार खुद पैदा कर लेंगे, हम में वो क्षमता है। और मैं पूरे देश के जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मंत्रियों से, ऐसे पार्टियों से देश का बेड़ा गर्क ही होने वाला है। क्योंकि ये सब अंबानी और अडानी के लिए और अमीरों के लिए किया जा रहा है। गरीबों का ये सब कोई नहीं है, ये सब अमीरों का मसीहा है, अमीरों का दाता है। गरीब डूब जाए, बर्बाद हो जाए, इससे इन सबको कुछ लेना नहीं है। तो क्या दोस्तों आप सबको ऐसी सरकार चाहिए? मैं यकीनन और मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर चाय वाले की जगह अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बना दें तो मैं बोलता हूँ देश को सोने की चिड़िया बना सकता हूँ। हमें वो क्षमता है। मैं यूँ तो तीसरी ही पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इतना टैलेंट है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने की ताकत रखता हूँ।
आप लोग हमारे ऐसा आदमी को एक बार चांस दे करके देखें। ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यकीन दिलाता आप लोगों को, अगर प्रधानमंत्री के पद पर अगर हमारे ऐसा आदमी को बिठा दिया जाए तो मैं बोलता हूँ देश को सोने की चिड़िया बना सकता हूँ, यकीनन बनाकर छोड़ूंगा। ये तय है। ये चाय वाले को क्या पता सोने की चिड़िया क्या होती है। और हमारा देश सोने की चिड़िया पहले ही था। 1840 तक हमारा देश सोने की चिड़िया ही था, जो आज वो सोने की चिड़िया फुर्र हो गई। आपको पता है 1840 तक पूरी दुनिया का उत्पादन में से 43% उत्पादन हमारे इंडिया में होता था। और अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो अकेले 27% इंडिया की इनकम होती थी। पूरी दुनिया के मुकाबले इंडिया की 27% इनकम थी 1840 तक। 1917 की बात करता हूँ मैं। 1917 में हमारा $1 $13 को पछाड़ती थी। आज कहाँ गया डॉलर, आज रुपया कहाँ आया, आप सबको पता होगा। मैं समझता हूँ चाय वाले से बेहतर तो हम लोग देश को चला सकते हैं और सोने की चिड़िया मैं बनाकर दिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब खैर, फिर मिलेंगे।